डायग्राम नहीं बना होता और उसके बारे में लिखा हो, जैसे हिस्टोलॉजी ऑफ पेनक्रियाज आ गई तो पेनक्रियाज का डायग्राम नहीं बना होगा हिस्टोलॉजी का, पेनक्रियाज की ग्रोथ लिखी होगी, पेनक्रियाज ये होता है, यहाँ होता है, ये होता है, ये नहीं है, उसमें फिर 0 मार्क्स मिलेंगे। Hello everyone and welcome to the channel. Today's video is a very special one because today we will have Dr. Sonu Tyagi with us, who is MD Anatomy and have experiences of teaching in various medical college as faculty. Today he will be discussing various strategies to attempt question paper of the anatomy, the format of the anatomy exam and how can you score maximum marks during the first prof in the anatomy exam. Before we begin, just make sure that you hit the subscribe button so you don't miss our videos from a channel which is all about sharing the medical science, general health awareness and the experiences around the medical college. So let's begin. गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज मैं आपको एनाटॉमी का पेपर अटैम्प्ट कैसे करते हैं वो बताऊंगा। तो एनाटॉमी के पेपर में क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एनाटॉमी में कितने तरह के पेपर आते हैं। एनाटॉमी में 2 तरह के पेपर आते हैं। एनाटॉमी में 2 टाइप्स के पेपर आते हैं, पेपर ए और पेपर बी। दोनों 40 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, पेपर ए में आता है, इन पेपर ए द क्वेश्चन फ्रॉम अपर लिम्ब, head neck, and third is brain, and fourth is thorax. One question from histology and one question from brain, embryology. तो अपर लिम्ब से सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा, हेड नेक से 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 या 3 आएंगे, ब्रेन से 1 क्वेश्चन होगा, थोरैक्स से 1 क्वेश्चन होगा, हिस्टोलॉजी से 1 क्वेश्चन होगा और एम्ब्रियोलॉजी से 1 क्वेश्चन होगा। हिस्टो और एम्ब्रियो इनसे रिलेटेड ही होंगे, या तो अपर लिम्ब से, हेड नेक से, ब्रेन से और थोरैक्स से, इनसे रिलेटेड ही होगी हिस्टो भी और एम्ब्रियोलॉजी भी। तो 1 क्वेश्चन अपर लिम्ब से, 2 या 3 क्वेश्चन हेड नेक से और 1 क्वेश्चन फ्रॉम ब्रेन, 1 थोरैक्स एंड 1 हिस्टोलॉजी एंड 1 एम्ब्रियोलॉजी। ये था पेपर ए। पेपर बी लोअर लिम्ब, एब्डोमेन, पेल्विस, ये पेपर बी है और साथ में हिस्टोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी इनसे रिलेटेड ही, लोअर लिम्ब, एब्डोमेन और पेल्विस से रिलेटेड हिस्टोलॉजी होगी और एम्ब्रियोलॉजी होगी। यहाँ भी 1 क्वेश्चन हिस्टोलॉजी का होगा, 1 एम्ब्रियोलॉजी का, और 2 से 3 क्वेश्चन एब्डोमेन से, पेल्विस से 1 क्वेश्चन और लोअर लिम्ब से 1 क्वेश्चन। अपना क्वेश्चन इज हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर इन एनाटॉमी। पेपर ए है, उसमें 2 तरह के क्वेश्चन है, 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक जो ग्रोथ से आएगा, दूसरा जो आएगा हिस्टोलॉजी से, और तीसरा आएगा एम्ब्रियोलॉजी से। जो ग्रोथ से आएगा, जो ग्रोथ से क्वेश्चन होगा उसमें आपको बनाना है, अगर ग्रोथ से जो क्वेश्चन होगा उसको कैसे अटेम्प्ट करना है, उसके 3 पार्ट्स हैं क्वेश्चन के अटेम्प्ट करने के। फर्स्ट इज डायग्राम, सेकंड इज थ्योरी, जो क्वेश्चन आया उसके बारे में लिखना है, डायग्राम और थ्योरी, एंड थर्ड इज अप्लाइड। यानी कि एक क्वेश्चन आया, मान लिया फेशियल नर्व है, फेशियल नर्व, ग्रोथ का क्वेश्चन आया हमारा फेशियल नर्व, तो पहले हमें फेशियल नर्व का डायग्राम बनाना है। उसके बाद फेशियल नर्व की थ्योरी लिखनी है। थ्योरी में हमें क्या लिखना पड़ेगा, फेशियल नर्व के बारे में हेडिंग्स में लिखनी है कि फेशियल नर्व कौन सी है, 7th क्रेनियल नर्व है, फिर किस नेचर कैसा है इसका, मिक्स है, फिर इसका कोर्स लिखना है, फिर इसकी ब्रांचेज लिखनी है, और थर्ड इसकी अप्लाइड लिखनी है, जैसे बेल्स पल्सी होगी। तो ये ग्रोथ का एक क्वेश्चन हमें ऐसे अटेम्प्ट करना है। डायग्राम के तुम्हें मिलेंगे 40% मार्क्स, थ्योरी के 20% मार्क्स, और तो थ्योरी के मिलेंगे 40% और 40% और 20% मार्क्स मिलेंगे हमें अप्लाइड के। अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर डायग्राम के होंगे, 4 नंबर उसके थ्योरी के होंगे और 2 नंबर उसकी अप्लाइड के होंगे। तो ये ग्रोथ का अटेम्प्ट करना है। अब हिस्टोलॉजी का कैसे करना है, हिस्टोलॉजी में सिर्फ हमें
उसका डायग्राम बनाना है, वो भी हिस्टोलॉजी से। अब हिस्टोलॉजी की कलर पेंसिल, 2 पेंसिल यूज़ होती है, लाइक और वॉयलेट वाला कलर। तो हिस्टोलॉजी का सिर्फ हमें उसकी स्लाइड का डायग्राम बनाना है। और जो ये सर्कल होगा उसका जो डायमीटर होगा वो 7.5 सेंटीमीटर होगा। 7.5 सेंटीमीटर से सर्कल बनाना है और उसके अंदर हमें वो डायग्राम बनाना है हिस्टोलॉजी का। और एम्ब्रियोलॉजी का एक क्वेश्चन, एम्ब्रियोलॉजी में हम लिखेंगे कि कैसे कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ और साथ में उसकी एनोमलीज लिखेंगे। कोई भी क्वेश्चन है हमें उसके लिखना है कि वो कैसे, यानी कि एम्ब्रियोलॉजी का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। जैसे डेवलपमेंट ऑफ किडनी के बारे में आ गया, तो हमें एम्ब्रियोलॉजी में क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? मैक्सिमम 3 मार्क्स का होगा, इससे ज़्यादा नहीं है। 3 मार्क्स में 1 मार्क्स हमें ये बताएगा कि किडनी का डेवलपमेंट किससे होता है। तो किन किन से किडनी का डेवलपमेंट होता है, हमें लिखना है कि डेवलपमेंट किससे हुआ, कौन से वीक में हुआ। ठीक है भाई, किडनी के 2 पार्ट हैं, एक एक्सक्रीटरी पार्ट और एक सिक्रीटरी पार्ट। एक्सक्रीटरी पार्ट किससे डेवलप होगा और सिक्रीटरी पार्ट किससे डेवलप होगा, ये हमें यहाँ लिखना है कि वो किससे डेवलप हुई, कौन से वीक में डेवलप हुआ, फिर कैसे प्रोसीड किया, उसके बाद उसकी हमें एनोमलीज लिखनी है। तो इस तरह हमें एम्ब्रियोलॉजी का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट ऐसे ही करना है। ग्रोस में पहले हमें डायग्राम बनाना है। डायग्राम एनाटॉमी में डायग्राम बनाने के लिए स्पेसिफिक कलर है। जैसे रेड कलर है वो हम आर्टरी दिखाएंगे, ब्लू कलर से हम वेन दिखाएंगे, ग्रीन से हम टेंडन दिखाएंगे और ब्राउन कलर से हम दिखाएंगे मसल। येलो कलर नर्व दिखाएंगे हम, येलो कलर से हम दिखाएंगे नर्व। तो ये इस तरह डायग्राम बनाने हैं। कोई भी पेपर है उसमें 1, 2 या 3 क्वेश्चन ग्रोथ से होंगे, एक क्वेश्चन हिस्टोलॉजी से होगा और एक क्वेश्चन एम्ब्रियोलॉजी से होगा। तो जो ग्रोथ का है, कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो पहले उसका हमें डायग्राम बनाना है, फिर उसकी थ्योरी एक्सप्लेन करनी है जो डायग्राम में है, और उसके बाद उसकी अप्लाइड लिखनी है। और डायग्राम भी जो हम बनाएंगे वो कलरफुल डायग्राम होगा। जो डायग्राम आपने बनाया 40% उसके मार्क्स होंगे, थ्योरी जो आपने उसके बारे में लिखा 40% होंगे और 20% अप्लाइड का। अब हिस्टोलॉजी का कई बार क्या होता है कि हम देखते हैं, पेपर चेक करते हैं तो उसमें डायग्राम भी बना होता है, डायग्राम नहीं बना होता और उसके बारे में लिखा हो। जैसे हिस्टोलॉजी ऑफ पेनक्रियाज आ गई, तो पेनक्रियाज का डायग्राम नहीं बना होगा हिस्टोलॉजी का, पेनक्रियाज की ग्रोथ लिखी होगी, पेनक्रियाज ये होता है, यहाँ होता है, ऐसे होता है, ये नहीं है, उसमें फिर 0 मार्क्स मिलेंगे। आपको पेनक्रियाज की हिस्टोलॉजी बनानी है, तो हिस्टोलॉजिकल डायग्राम बनाना है और उसकी 2 या 3 पॉइंट्स लिखने हैं कि इसमें इस तरह की सेल्स हैं और ये सेल्स हैं, 2 पार्ट हैं उसके, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन में ये पार्ट है और एंडोक्राइन में ये पार्ट है, एक्सोक्राइन की ये सेल्स हैं, बस इतना ही इसके बारे में लिखना है। एम्ब्रियोलॉजी का मैंने बताया, एम्ब्रियोलॉजी का तो मैं बताना है कि किससे वो डेवलप हुआ और किस वीक में डेवलप हुआ और कैसे कैसे वो प्रोसीड हुआ। तो उसका आपने डायग्राम बना देना, उसमें लिखना नहीं है, बस डायग्राम बना देना, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होगा और उसके बाद उसकी एनोमलीज लिखनी है। इस तरह आपको पेपर अटेम्प्ट करना है अगर आपको ज़्यादा मार्क्स लेने हैं। थैंक यू सो मच।